अगला प्रश्न है, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले हम क्या बनाते हैं, एक पेडस्टल बना देते हैं। इसकी ऊंचाई पूछा भी जा रहा है, इसकी ऊंचाई को हम h ले लेते हैं। अब क्या कर रहा है, पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगा देते हैं। ठीक है। अब कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। भूमि पर कोई बिंदु ए ले लेते हैं, ठीक है, और इसके शिखर से, इसके बिंदु ए से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना देखा गया, 60 अंश का देखा गया। ठीक है। और फिर क्या करा, और उसी बिंदु से यानी ए बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश देखा गया। इसी बिंदु से तो इसका कोण कितना देखा गया, 45 अंश देखा गया। तो पूछा जा रहा है पेडस्टल की ऊंचाई यानी h का मान क्या होगा। इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी सी और डी हो गया। ठीक है। इसकी क्षैतिज दूरी को हम x मान लेते हैं, यानी क्या माना गया है, ए बी बराबर हम x माने हैं और बी सी बराबर हम क्या माने हैं, h माना गया है। ये दोनों क्या हुआ है, माना गया है। ठीक है। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में इस त्रिभुज में कोण कितने अंश का बना है, पूरा 60 अंश का बना है। tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधा। tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 हो गया। लंब कितना है, लंब हमारा पूरा होगा 1.6 प्लस h बटे कितना x। तो ये गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा, कड़ी में 3x बराबर 1.6 प्लस h। समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। पुनः त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधा। tan 45 का मान 1 हो गया। लंब कितना है, इसी त्रिभुज में गया 45 अंश में, तो लंब हमारा h है और आधार कितना है, x हो गया। ठीक है। तो ये गुणा कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 कर रहे हैं, x बराबर h हो जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कड़ी में 3 x आया हुआ है ना, x की जगह क्या भर देते हैं, h भर देते हैं और इस h को भेज देते हैं इधर, बराबर 1.6। दोनों में से h कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कड़ी में 3 माइनस 1 हो गया, बराबर 1.6 हो गया। अब h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर गुणा है तो बटे में होगा 1.6 बटे कड़ी में 3 माइनस 1। माइनस है तो परिमेय गुणा करेंगे प्लस करके। ठीक है। कड़ी में 3 प्लस 1, h बराबर 1.6 कड़ी में 3 प्लस 1 बटे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि h बराबर 1.6 कड़ी में 3 प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 का वर्ग 3 माइनस 1.6 कड़ी में 3 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा, 3 में से 1 घट जाएगा 2 बच जाएगा। h बराबर, अब भाग दे देते हैं, 1.6 में 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, 0.8 हो जाएगा। 0.8 कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 का 8वां ही है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाली 2 खंबे लगे हुए हैं। पहले हम 24 कर रहे हैं, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क बना देते हैं। 80 मीटर चौड़ी एक सड़क बन गया। ठीक है, और
मार देते हैं इसको। इसमें आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं, समान ऊंचाई के दो खंबे लगा देते हैं। ठीक है, समान ऊंचाई के हैं तो एक एच मानेंगे तो दूसरा भी कितना होगा, एच मीटर ही होगा। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश देखा गया। बीच में कहीं भी हम ले लेते हैं, एक बिंदु ए ले लेते हैं। इस बिंदु से एक खंबे के शिखर का उन्नयन कोण पहले 60 अंश देखा गया, उसके बाद इसी बिंदु से दूसरे खंबे का शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। ठीक है, ए हो गया, बी, सी, डी हो गया, इसको ई ले लेते हैं। अब पूछा गया है कि दोनों खंभों की ऊंचाइयां, यानी खंभों की ऊंचाइयां कितना होगा, एच का मान क्या होगा, खंभे से बिंदु की दूरी कितनी होगी, यानी कि दोनों खंभों से ए बी की दूरी और ए सी की दूरी भी पूछा गया। तो पहले हम चलते हैं, पहले मान लिया जाए ए बी बराबर हम यक्स मान लेते हैं, यक्स इसको, इसलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक है, 80 माइनस यक्स। त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ए सी डी में चलते हैं, त्रिभुज ए सी डी में। इस त्रिभुज में कोण कितने अंश का बना है, 30 अंश का। tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। tan 30 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3 हो गया, और लंब कितना है, एच है, और आधार कितना है, 80 माइनस यक्स है, 80 माइनस यक्स। तो ये गुणा कर देते हैं, कड़ी में 3h बराबर 80 माइनस यक्स, ये समीकरण नंबर 1। अब उधर वाले त्रिभुज 60 वाले में चलते हैं। क्या नाम है त्रिभुज का, पुनः त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में। इस त्रिभुज में कोण कितने अंश का बना है, 60 अंश का। tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। tan 60 अंश का मान कड़ी में 3, लंब कितना है, एच है, और आधार क्या है, यक्स है। गुणा कर देते हैं, कितना होगा गुणा होगा तो कड़ी में 3x बराबर कितना, एच। ये समीकरण नंबर 2 बना दिए। एच का मान यहाँ से उठाकर इसमें पहले समीकरण में रख देते हैं। एच का मान समीकरण 1 में रखने पर एच की जगह क्या भरेंगे, कड़ी में 3x, तो कड़ी में 3 एच की जगह क्या, कड़ी में 3x बराबर 80 माइनस यक्स। ये कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 मिलकर 3 हो गया, 3x, यक्स को इधर भेज दिए, प्लस हो जाएगा बराबर 80, 4 हो जाएगा, 4x बराबर 80, यक्स बराबर 80 बटे कितना, 4। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 80 में 4 से भाग देंगे तो 20 हो जाएगा। इसलिए ए बी बराबर कितना, यक्स यानी कि 20 मीटर, और ए सी बराबर कितना, 80 माइनस यक्स, यानी 80 माइनस यक्स का मान कितना है, 20, यानी कितना हो गया, 60 मीटर। अब समीकरण 2 से मान भी भर देते हैं। समीकरण 2 से क्या समीकरण है हमारा, एच बराबर, पहले वाला पद को लिख दिए, कड़ी में 3x, एच बराबर कड़ी में 3, एच का मान, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान हमारा 20 है, एच बराबर कड़ी में 3 का मान 1.732 गुणे 20, एच बराबर पहले 10 का गुणा कर देंगे तो ये 17.32 हो जाएगा, और गुणे 2 गुणा कर देते हैं तो 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 1 बचेगा 2 1 2 3, ये मीटर हो गया। इसकी ऊंचाई भी हो गया। हमारे पास क्या क्या मान है, एक ए बी का मान प्राप्त हो गया, और एक हमको ए सी का मान ज्ञात करना था। ये 25 नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न थोड़ा लंबा इसलिए लिख नहीं रहे हैं। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेमी था, परंतु गिलास के निचले सिरे यानी तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता को कम कर देती है।
यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेमी थी तो गिलास की आभासी धारिता और वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। जैसे आभासी ये होता है कि आभास किया जाता है, और वास्तविक ये होता है कि वास्तव में उसमें कितना जूस है। ठीक है, इसलिए इसमें आकृति बना के भी दिया हुआ है, आकृति हम लोग बना देते हैं। 25 नंबर, इसमें नीचे क्या है, एक उभरा हुआ अर्धगोले के आकार का है। ये इतना धारिता जो होती है इसकी वास्तविक धारिता में इतना कम कर देगी। तो इसका व्यास दिया है कितना, व्यास बराबर दिया हुआ है 5 सेमी, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5/2 सेमी। ठीक है, और गिलास की जो ऊंचाई 5/2 सेमी उसकी त्रिज्या है, इसकी ऊंचाई दे दिया है 10 सेमी, और पाई का मान कर रहा है रखने के लिए पाई बराबर 3.14। क्या क्या पूछा है, आभासी धारिता, गिलास की आभासी धारिता, गिलास की आभासी धारिता क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग की ऊंचाई धारिता मतलब होता है आयतन। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर, पाई का मान 3.14, त्रिज्या कितना है 5/2 गुणे 5/2, और ऊंचाई कितना है ये 10। 2 से इसको काट देते हैं तो 2 एकम 2, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, गुणे 5 गुणे 5, और फिर 2 से इसको 1 काट देते हैं तो 5 हो जाएगा, यानी 1.57 गुणे 100, ये 125 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 1.57 में हम गुणा कर देते हैं 125 का, 5 से 35 हो गया, 3 5 5 25 3 28, 2 बच गया, 5 2 7 हो गया, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11, और 2 एकम 2, 1 3 हो गया, 7 7 5 1 हो गया, 5 अच्छा 12 हो गया, 7 14 15 16 हो गया, 5 3 8 1 9 1 हो गया, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 196.25 सेमी क्यूब हो जाएगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न चलते हैं। तो आया ही नहीं, बंद करोगे। गिलास की आभासी धारिता हमारा हो गया 196.25। अब एक और इसमें प्रश्न पूछा था, गिलास की वास्तविक धारिता, गिलास की वास्तविक धारिता। तो वास्तविक आभासी धारिता में से इस अर्धगोले के आयतन को घटा देंगे, तो वो आभासी कितना दिया है 196 आया है, 25 माइनस, और अर्धगोले का आयतन को घटा देंगे। अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब, यानी 196.25 माइनस 2/3 गुणे 3.14 गुणे त्रिज्या कितना है 5/2 गुणे 5/2 गुणे 5/2, 196.25 माइनस 2 से ये वाला कट जाएगा, फिर ये 2 से इसको काट देंगे, कितना बचेगा 1.57 गुणे, और ये से कट जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे कितना हो जाएगा, ये तो कट गया 8 इससे, नीचे 2 बचा है गुणे 3 बच गया, यानी 196.25 माइनस ये ऊपर वाले का गुणा हुआ तो कितना आया है 196.25 बटे कितना 6। अब भाग दे देते हैं 196.25 में 6 का भाग देंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, ये 16 हो गया, 3 5 15 3 5 16 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 बच गया, दशमलव यहाँ रख देंगे,
उठा के दशमलव उठा यहाँ रख देंगे, 2 बच गया तो 6 को 24 हो जाएगा, बच गया 8 85 यानी कि 6 25 30 यानी एक मरतबा में और जा सकता है। ठीक है, 6 25 30 बच गया और दशमलव लगा हुआ है तो एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं, 6 की 18 यानी कि 196.25 माइनस 32.53। अब घटा देते हैं, यहाँ पर बच गया 2 और यहाँ बच गया 12 यानी 7 और यहाँ पर हो जाएगा 5 यानी कि 3 और यहाँ पर हो जाएगा 6 यानी कि 163.72 सेमी क्यूब। इसका वास्तविक धारिता प्राप्त हो जाएगा। हाँ, रशीद अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया है था। इस प्रकार का लट्टू है, वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेमी और इसका व्यास 3.5 सेमी है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। रशीद द्वारा रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 22/7 रखिए। ये 25 का अथवा है। ठीक है, पाई का मान कितना रखना है? 22/7। तो अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या क्या क्षेत्रफल इसमें जुड़ेगा? एक शंकु का वक्र पृष्ठ जुड़ेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। अब देखेंगे शंकु का जो वक्र पृष्ठ है वो पाई आर एल और अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन होगा? पाई आर, यल प्लस 2r। ठीक है, अब हम देखेंगे त्रिज्या में जरूरत है और यल का जरूरत है। तो त्रिज्या और यल ज्ञात करने के लिए यहाँ से पहले व्यास दिया है, व्यास दिया है कितना? 3.5। तो त्रिज्या कितना हो गया? 3.5/2 यानी आर बराबर 2 × 2 2 7 14 2 25 10 इतना सेमी हो जाएगा त्रिज्या। अब इसकी शंकु की ऊंचाई देखा जाए, शंकु की ऊंचाई तो 5 में से ये 1.75 को घटा देंगे, 1.75। तो यहाँ से घटा के देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 1.75 तो 5 बच गया, 2 बच गया और यहाँ पर 3 बच गया यानी 3.25 सेमी। त्रिज्या में ऊंचाई भी मिल गया 3.25 और इसकी त्रिज्या भी मिल गया। तो हमको जरूरत पड़ेगा यल का। यल का मान निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यच का मान हमारा कितना है? 3.25 का होल वर्ग प्लस त्रिज्या कितना है? त्रिज्या भी निकाले हैं 1.75, 1.75 बटे कितना? अभी बटे का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, का होल वर्ग। ऊपर नीचे 100 का गुणा कर देते हैं तो 325 बटे कितना हो जाएगा? 100 का होल वर्ग प्लस 175 बटे 100 का होल वर्ग। ठीक है, 325 में भाग देंगे 25 से कट जाएगा, 325 25 से कट जाएगा तो ये 4 3 12 1 13 यानी 13 बटे कितना हो जाएगा? 25 चौको 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 3 7 यानी 7 बटे 4 हो जाएगा। 25 से ऊपर नीचे काट दिए, 13 का वर्ग करेंगे तो 169 बटे कितना हो जाएगा? 16 प्लस 7 7 49 बटे 16। दोनों का आधार बराबर तो अंश को जोड़ देंगे, 6 4 10 1 11 हो गया,
218/16 यल स्क्वायर बराबर हो गया। तो यल बराबर क्या हो जाएगा, कहाड़ी में 218/16 का वर्गमूल हो गया 4। अब 218 का वर्गमूल बनाएंगे तो 14 शायद 4 चौको 16 भाग विधि से बना के देख लेते हैं। 218.00, अब ये जोड़ा बन रहा है, 1 से कट जाएगा, ठीक है, 118 हो गया। अब यहाँ पर हम 1 2 हो जाएगा, अब 4 से कर देते हैं, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 1 9, बच गया हमारा 2 और यहाँ पर 2 हो गया। दशमलव आ रहा है, दशमलव यहाँ पर लगा देते हैं, एक जोड़े को उतार देंगे, ठीक है, 4 4 हो गया 8 2। अब यहाँ पर ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि 2200 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 28 में अगर हम 7 का गुणा कर देते हैं तो 7 7 49 को 9, 4 बच गया, 7 8 56, 57 58 59 60, 60 को 0 हो गया और 6 बच गया, 7 दूनी 14 6 20, लगभग में हो जा रहा है, तो 14.7 हो जा रहा है बटे कितना 4। तो यल बराबर भाग भी देते हैं, 4 3 12 और कितना बचेगा 12 27 हो गया, 4 छके 24 और ये 24 यानी 7 चौको 28, यानी कि यल बराबर लगभग लिख देते हैं 3.7 से, ठीक है। यल का भी मान निकल गया, त्रिज्या भी हमें प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, मान इसमें रख देते हैं, पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारा कितना है, एक दशमलव हटा देते हैं, 175/100, यल का मान कितना है 3.7 प्लस 2 गुणे कितना हो गया 35 बटे, यानी 3.5/2 हो जाएगा। 7 से काटा, 7 1 7, 7 दूनी 14, 3 7 5 35, 25 1 25, 25 चौको 100, फिर 2 से इसको काट देते हैं, ये हमारा 11 हो गया, यानी 11 हो गया, यानी 5.5 हो गया, 2 से भाग दे दिए, और ये 3.7 प्लस 2 से ये कट जाएगा, यानी 3.5 ये बच जाएगा। 5.5 गुणे जोड़ देते हैं, 7 5 12, 3 3 6 1 7। अब गुणा कर देते हैं, 7.2 में 5.5 का गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 7 5 35, 1 36 हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर वही सेम हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, यानी 0 6 9 3, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 39.60 सेमी स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल हमारा आंसर हो जाएगा।